मैं डॉक्टर प्रीति। आज मैं बात करूँगी कि हम लोग पंचकर्मा को एक जनरल प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, हमारे पास 3 तरह के पेशेंट्स आते हैं। एक होते हैं कि जो एक नई बीमारी को लेके आए हैं, जिनको प्रॉब्लम पे ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, तो उसको हम लोग सिर्फ आयुर्वेदा मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। हर्बल मेडिसिन यूजुअली दी जाती है उनको। दूसरे पेशेंट्स होते हैं कि जिनको स्वस्थ होते हैं लेकिन उनको पंचकर्मा के बारे में नॉलेज होती है, वो पंचकर्मा से होने वाले लाभों के बारे में उनको पता होता है, तो उनको हम कुछ एक थेरेपी जैसे अभ्यंगम है, शिरोधारा है, पोटली स्वेदन है या मृदु विरेचन, इस तरह की थेरेपीज एडवाइस करते हैं और या फिर रासायनिक चिकित्सा कुछ एक एडवाइस करते हैं। तीसरे होते हैं जो क्रॉनिक प्रॉब्लम लेके आते हैं, ऐसी प्रॉब्लम जो 10 साल हो गए, 12 साल हो गए मान लीजिए, तो उसको हम लोग पंचकर्मा हमको देना ही पड़ता है। पंचकर्मा भी 2 प्रकार का हम लोग अप्लाई करते हैं, देते हैं, थेरेपीज़ होती हैं। तो उसमें होता है एक इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन होता है और एक एक्सटर्नल थेरेपीज़ के थ्रू हम लोग करते हैं। अब इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या रोगी को देख के कि उसको कौन सी थेरेपी देनी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम लेके आया जो कि 17, 18, 20 साल पुरानी है। इसके अलावा मेरे पास कोई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट्स आया, तो मुझे उसको वमन या विरेचन में से कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन देना ही पड़ेगा। परंतु अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया जो सियाटिका को लेके आया, स्लिप डिस्क को लेके आया, बैक एक या नॉर्मल हेडेक को लेके आया, तो मुझे उसको एक्सटर्नल थेरेपीज़ के द्वारा ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उसको इंटरनल ट्रीटमेंट देने की कोई आवश्यकता, इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो इसीलिए हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि किस पेशेंट को कौन सा तरह का पंचकर्मा देना है। पंचकर्मा भी डिफरेंट रोगों में डिफरेंट व्यक्ति के लिए डिफरेंट होता है। धन्यवाद।